क्या मंडे को निफ्टी एक बड़ा रिवर्सल देने वाला है या फिर मार्केट में एक और वॉलेटाइल ट्रैप बनने जा रहा है? क्योंकि 18 मई की ये ट्रेडिंग सेशन साधारण नहीं दिख रही। वीकेंड के बाद मार्केट खुलने जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ टेक्निकल लेवल्स ही नहीं बल्कि मून सबलॉट टाइमिंग भी एक बहुत इंटरेस्टिंग संकेत दे रही है। और अगर आपने हमारे पिछले प्रेडिक्शंस नोटिस किए हों तो आपको पता होगा कि जब भी राहु और मून का वोलेटाइल कॉम्बिनेशन बनता है तो मार्केट में अचानक डायरेक्शन चेंज, फेक ब्रेकआउट और शार्प ऑप्शन प्रीमियम स्पाइक देखने को मिलते हैं। और ठीक वैसा ही सेटअप 18 मई की कुंडली में भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी का पिछला क्लोज लगभग 23,643 के आसपास हुआ। मार्केट ने लोअर लेवल्स से रिकवरी तो दिखाई, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर भी लगातार बना रहा। यानी बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बैटल चल रही है। अब अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो 23,600 मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है और ऊपर 23,850 से 24,000 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मौजूद है। यानी मार्केट अभी क्लियर ट्रेंड में नहीं बल्कि हाई वॉलेटिलिटी फेज़ में है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी सेटअप की। 18 मई मंडे है और मंडे का स्वामी होता है मून। मून बेस्ड सेशंस में मार्केट अक्सर इमोशनल मूव्स दिखाता है, कभी अचानक पैनिक सेलिंग तो कभी बिना वार्निंग के शार्प रिकवरी। और इस बार मून रोहिणी नक्षत्र में है जो नॉर्मली स्टेबिलिटी देने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार राहु का इन्फ्लुएंस वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है और यही कॉम्बिनेशन मार्केट में फेक मूव्स पैदा कर सकता है। यानी जो ब्रेकआउट दिखे वो ट्रैप भी साबित हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, मून सबलॉट टाइमिंग, क्योंकि इंट्राडे डायरेक्शन काफ़ी हद तक इन्हीं टाइमिंग विंडोज़ पर डिपेंड कर सकती है। सुबह 9:15 से लगभग 10 बजे तक मार्केट में प्रेशर दिखाई दे सकता है। ओपनिंग वॉलेटाइल रह सकती है, पुट साइड में तेज़ मूवमेंट बन सकती है और वीक हैंड्स पैनिक में निकल सकते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद सिचुएशन बदल सकती है। 10 से 11:10 के बीच बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स सपोर्ट दे सकते हैं और मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट्स कर सकता है। यहीं कई ट्रेडर्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि उसके बाद 11:10 से 12:25 तक एक डेंजरस साइडवेज ट्रैप जोन बनता दिखाई दे रहा है। यानी मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ फेक मूव्स दे सकता है। ऑप्शन बायर्स के लिए ये समय रिस्की रह सकता है, लेकिन दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट समय शुरू होगा 12:25 के बाद। यहीं से मार्केट अपना रियल डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर निफ्टी 23,760 के ऊपर सस्टेन करता है तो फास्ट शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 23,600 टूटता है तो एग्रेसिव सेल ऑफ भी आ सकता है और फिर 1:35 से 2:30 के बीच वॉलेटिलिटी अपने पीक पर जा सकती है। सडन रिवर्सल कैंडल्स, फास्ट प्रीमियम स्पाइक्स और ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट पॉसिबल हैं। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को टाइट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा और एफएमसीजी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं, जबकि आईटी और मेटल सेक्टर पर प्रेशर रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहने की संभावना है। अब अगर ऑप्शन बाइंग सेटअप देखें तो बुलिश मोमेंटम के लिए 23,760 के ऊपर सस्टेन ज़रूरी होगा। वहीं बेरिश सेटअप के लिए 23,600 का ब्रेकडाउन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल 18 मई का पूरा सेशन एक हाई वॉलेटिलिटी रिवर्सल बेस्ड मून ड्रिवन ट्रेडिंग डे दिखाई दे रहा है, जहां पेशेंस और टाइमिंग दोनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। एक्सपेक्टेड निफ्टी रेंज लगभग 23,420 से 23,950 के बीच रह सकती है। तो आपकी राय क्या है? क्या मंडे को मार्केट रिकवरी देगा या फिर एक और शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोज़ाना एस्ट्रो प्लस टेक्निकल निफ्टी प्रेडिक्शंस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।